हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल युवा जंक्शन एडुकेयर और मैं हूं आपके ट्यूटर सुषमा त्रिपाठी। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम क्या सीखने वाले हैं? एलसीएम शॉर्ट ट्रिक प्लस बेसिक। शॉर्ट ट्रिक प्लस बेसिक, ठीक है, दोनों ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, व्हाट इज एलसीएम, तो आप बोलोगे मैम इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो। एलसीएम उसका मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, ये पता है आपको? चलिए आइए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, है ना, 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, ये बताइए। तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे मैम? ये भी बहुत इजी है। 2 के मल्टीपल का मतलब है हमें क्या लिखना है? 2 का पहाड़ा लिखना है ना। 2 के गुणज, 2 के गुणज लिखने हैं। तो ये हो गया 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8, 10, 12, जितना कहो उतना लिख देंगे मैम 2 के मल्टीपल, राइट? इसका मतलब है हमें मल्टीपल पता है। अब हमें क्या चाहिए? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, अब अगर मुझे दे दिया जाए 2, 3 और 4 का आपको पता करना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2, 3, 4, तो उसको मैं कैसे करूंगी? 2 के मल्टीपल लिखे मैंने, अब यहां पर मैं क्या लिखूंगी? 3 की टेबल लिख लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 2, 3 और 4 तीनों का आपको टेबल लिख लेना है, ठीक है, मल्टीपल्स लिख लेने हैं। अब हमें क्या करना है? कॉमन मल्टीपल देखना है कि तीनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो तीनों में कॉमन नंबर ढूंढ लेते हैं। तीनों में कॉमन नंबर्स कौन से आ रहे हैं? पेन चेंज कर लेते हैं। तीनों में कॉमन नंबर देख लो कौन से आ रहे हैं। 2, 4, 6, यहाँ पे 12 आ रहा है, इसके पास भी 12 है और इसके पास भी 12 है। तीनों के पास क्या है? 12 है। तो ये हमारा हो गया कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, आगे भी और कोई नंबर है जो कॉमन है। 20, हाँ 20 इसमें नहीं है तो रॉन्ग। 24, 24, 24, ठीक है, तीनों में है 24। और आगे सो ऑन, अगर आगे हम और टेबल लिखे फाइंड आउट करें तो हमें मिल जाएगा। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट का मतलब क्या हो गया? लघुत्तम, सबसे छोटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, कॉमन, ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 12, 12 जो है वो कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। इसके आगे जाएंगे तो हम बड़े ही मिलेंगे ना। तो यहाँ पर ये जो इसका एलसीएम मिला हमें, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मिला, वो क्या था? 12। आ गई बात समझ में? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और वो कैसे हमें पता चला ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये तो था हमारा एलसीएम का बेसिक कि एलसीएम है क्या। अब आइए हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक करते हैं। मान लीजिए कि ऑप्शन दिया है 4, 8, 12, 24, 48 और 96। इसका आपको क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है आपको इसमें? एलसीएम। एलसीएम का मैंने आपको बताया, क्या बताया, क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब हम इसको पूरा टेबल लिखेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, टेबल नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे? हम चेक करना शुरू करेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई? सबसे बड़ा नंबर तो 96 है, 96 है। पहला काम हो गया, सबसे बड़ा नंबर 96 है। दूसरा स्टेप ये देखना है कि जितने भी छोटे नंबर दिए हैं, ठीक है, जितने भी छोटे नंबर दिए हैं क्या उनसे 96 डिवाइड होता है, क्या 96 का भाग जाता है? ठीक है, तो 4 से देखेंगे, हाँ भाई 96 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। 8 का देख लो, 8 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, डिवाइड करके देख लो। 12 8 96, इसमें भी जाएगा। 24 तिया कर लोगे तो 96 मिल जाएगा। 48 दूनी कर लोगे तो 96 मिल जाएगा। कि सारे ही नंबरों का 96 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो बस एलसीएम मिल गया। इसका एलसीएम क्या होगा? 96 होगा। आ गई बात समझ में? क्या थी हमारी शॉर्ट ट्रिक? तो आइए आपको ऐसे बता देते हैं। ये नंबर्स हैं, यदि सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, यदि सबसे बड़ा नंबर सभी दूसरे नंबरों से डिवाइड हो, जितने भी नंबर दिए हैं उनसे डिवाइड होता है, उनसे उसमें भाग जाता है, तो वो जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम होगा। यहाँ पर जो ये 96 है यही एलसीएम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन सारे जो हमारे पास नंबर है, जो छोटे नंबर है, उनका जो है भाग जा रहा है 96 में।
राइट। तो अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। होप आपको समझ में आया होगा, ट्रिक आपको समझ में आई होगी। एक बार और रिपीट कर देते हैं। यदि सबसे बड़ा नंबर सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, इतना इजी है। अगर सबसे बड़ा नंबर सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए तो सबसे बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5, 10, 15, 30 और 60। ये तो आप देख के बता सकते हो कि इसका एलसीएम क्या होगा। यस, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले बड़ा नंबर चुन लिया, बड़ा नंबर 60 है। मैम आपने लिख ही दिया है इस वे में। चलो भाई, अगर आगे पीछे दिया होता तो भी आपको पता चल जाता ना कि 60 है, ठीक है। अब देखिए क्या 5 से जो है 60 डिवाइड होगा? हाँ जी हो जाएगा। 10 से होगा? हाँ जी 6 टाइम। देखिए क्या 15 से डिवाइड होगा? हाँ जी हो जाएगा, 15 4 जा। 30 से होगा? हाँ 13 2 जा। 60 सभी से भाग जा रहा है 60 में, इसका मतलब क्या है 60 आपका एलसीएम है। अब आप बताइए, आप देखकर ही बता सकते हैं इसका उत्तर। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप देख के, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एलसीएम लिखना है ना। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक पहली। अब दूसरी देखिए, अगर दिया है आपको ऐसा नंबर 5, 7, 11, देखकर कुछ याद आया? प्राइम नंबर याद आया? कुछ प्राइम नंबर पढ़ा था हमने नंबर सिस्टम में, है ना। तो प्राइम नंबर होते क्या है? वह नंबर जिसमें एक और उसी नंबर से भाग जाता है या उसी के टेबल में आते हैं। वो एक और अपने ही टेबल में आते हैं, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ देखिए 5 किसी और के टेबल में नहीं आता है, 7 भी किसी और के टेबल में नहीं आता, 11 भी किसी की और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ एक में और खुद की टेबल में आता है। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। कभी भी आपको प्राइम नंबर दिया है तो उसका एलसीएम क्या करना है आपको? बस जितने भी नंबर दिए हैं अगर वो प्राइम नंबर है तो उनका आपको क्या करना है? गुणा कर देना है, ठीक है। 5, 7, 11 तीनों का हमने गुणा कर दिया तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? ठीक है 5 इंटू 11 कर लो, तो सॉरी 5 इंटू 77 हो जाएगा। 7 11 जा 77, तो 5 का 77 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा 35, 3 और 7 5 जा 35 प्लस 3 इज 38। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 385। गॉट माई पॉइंट? बहुत इजी है। प्राइम नंबर दिया है, ये आपकी दूसरी जो है शॉर्ट ट्रिक हो गई कि अगर प्राइम नंबर दिया है तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो और आपको एलसीएम मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जहां पर दोनों ही है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए 5, 10 और 13 दिया गया है। ये जो है 5 और ये 10 दोनों देखिए क्या लग रहा है? 5 जो है, ये जो 10 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 तो वैसे ही कट गया। क्या बचा हमारे पास? 10 और 13। अब ये जो 13 है ये क्या है? प्राइम नंबर है। बस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 130। तो ये 5, 10 और 13 का एलसीएम क्या होगा? 130, ठीक है, मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। इतना इजी है। तो ये सारी ट्रिक्स को याद रखिए और साथ के साथ क्या करना है आपको? होप आपको ये पसंद आई होगी जो शॉर्ट ट्रिक कराई और जो बेसिक भी, ठीक है। प्रैक्टिस करना है कि प्रैक्टिसिंग जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप और उतने कम समय में ना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।